बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको PartTutor.org वीडियो ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद कहते हैं। आज के लेक्चर हमारा गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में है। इस टूल का नाम पहले गूगल कीवर्ड टूल था, लेकिन 2013 के बाद गूगल ने इसको चेंज कर दिया है। इसकी कुछ फंक्शंस भी चेंज हुए हैं और इसका एटमॉस्फेयर भी चेंज हो गया है। और उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं और इसके फंक्शंस में क्या क्या डिफरेंसेस हुए हैं। इसके बारे में हमने एक रिसेंटली पोस्ट भी लिखी है गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में। उसमें बिल्कुल डिटेल के साथ हमने इसको डिस्कस किया है। आप PartTutor.org पे जाके इस पोस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं और सारी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है जो कि आप चेक कर सकते हैं स्नैपशॉट्स के साथ। इसको बहुत ही डिटेल के साथ बताया गया। और हम गूगल कीवर्ड प्लानर को भी ओपन करके देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम टाइप करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल का कोई भी टूल यूज़ करने के लिए आपके पास जीमेल की आईडी होना लाजमी है, फिर ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर आपके पास जीमेल की आईडी नहीं है तो आप जीमेल की आईडी बनाएं ताकि आप इसके फंक्शंस को इजीली यूज़ कर सकें। मेरे पास जीमेल की आईडी है तो मैं साइन इन हो जाता हूँ अपनी आईडी में। तमाम टूल्स के लिए एक आईडी काफ़ी होती है, इसलिए आप जस्ट एक आईडी बना लें और बाकी सब फंक्शंस को आप इजीली उसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर में साइन इन हो गए हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे साइन इन होंगे तो ये वाला आपको पेज, होम का पेज यहाँ पे दिखाई देगा। मैं आपको बैक जाके भी दिखा देता हूँ। ये पेज आपके सामने शो होगा और इसके बाद आपने टूल्स के ऑप्शन में आ जाना है। टूल्स के बाद कीवर्ड प्लानर। ओके, कीवर्ड प्लानर में हमें 3 या 4 तकरीबन यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलेंगे। पहले ऑप्शंस में हमने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पहली बार जो नज़र आएगी, यहाँ पे अपना कीवर्ड, एक या एक से ज़्यादा कीवर्ड्स यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं जो कि आप सर्च करना चाह रहे हैं, जिनकी आप ट्रैफिक चेक करना चाह रहे हैं। और अगर आपके पास कोई URL है, लैंडिंग पेज, यहाँ पे आप वो भी दे सकते हैं। और कैटेगरीज, स्पेसिफिक कैटेगरीज है कोई, तो वो भी आप पुट कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा कीवर्ड्स भी आप दे देते हैं, कार्स फॉर सेल। कैटेगरी हम ऑल कैटेगरीज ही रखते हैं। लोकेशन मींस लोकेशन में आपको स्पेसिफिक लोकेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं पाकिस्तान को हम ऐड करा देंगे। दूसरी लोकेशन अगर हम देना चाह रहे हैं इंडिया, वो भी हम ऐड करा देंगे। और अगर हम नहीं ये देना चाहते, हम यहाँ से रिमूव भी करके ऑल लोकेशंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कीवर्ड फ़िल्टर मींस अगर इसमें आपने कोई स्पेसिफिक टाइम देना है और CPC अगर आप देना चाह रहे हैं या ऐड इम्प्रेशन और कंपटीशन उसे बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ वो हाई में सर्च करे, मीडियम या लो में, तो यहाँ इनमें आप चेक बॉक्स पे चेक लगा सकते हैं। लैंग्वेजेस की भी आपके पास ऑप्शन है कि स्पेसिफिक लैंग्वेज कोई रखना चाह रहे हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स मतलब कोई अडल्ट कीवर्ड्स हैं या दूसरे जो कि आप नहीं शो करना चाह रहे या सर्च कराना चाह रहे, वो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। और लास्ट 12 मंथ्स की हमें सर्चेस वो कह रहे हैं कि आपको शो करेगा रिज़ल्ट।
ओके, यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे जो बार नज़र आ रही है ये सारे वही बार है जो भी हम करके आए हैं। यहाँ से आप अपनी लोकेशंस भी चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेजेस भी, और ब्राउज़र भी, सॉरी ब्राउज़र नहीं, सर्च, आपका सर्च इंजन और नेगेटिव कीवर्ड्स और सारी ये तकरीबन फ़िल्टर्स हम लगा चुके हैं। यहाँ पे हमें हम ग्राफ के तौर पे हमें मंथली सर्चेस दिखा रहा है कि दिसंबर 2013 में कितना सर्च हुआ ये कीवर्ड, आगे जनवरी, फरवरी और मार्च में। नीचे हम आते हैं तो हमें यहाँ पे नज़र आएगा ऐड ग्रुप्स। ऐड ग्रुप्स मतलब इसने कीवर्ड्स के ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उनकी आपको रिजल्ट्स दिखा रहा है। लेकिन हम कीवर्ड आइडियाज़ पे क्लिक करेंगे, कीवर्ड आइडियाज़ में क्लिक करने से हमें कीवर्ड्स, स्पेसिफिक कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिनको असल में हमने सर्च किया था। कार फॉर सेल हमने सर्च किया था, पहला कीवर्ड था। इसका कंपटीशन हम देखेंगे। पहले सबसे पहली चीज़ हमने कंपटीशन चेक करना है कि वो क्या है, हाई है, मीडियम है या लो है। और उसके बाद मंथली सर्चेस, सीपीसी को भी हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। इसका कंपटीशन हाई शो कर रहा है और मंथली सर्चेस हैं इसकी तकरीबन 6600। और दूसरा कीवर्ड था न्यू कार्स का, कंपटीशन इसका मीडियम है और सर्चेस की तकरीबन 18,000 में। ग्राफ्स यहाँ पे आप अगर लेके जाएंगे तो ग्राफ्स में भी शो करेगा कि किस किस मंथ में इसको कितना कितना सर्च किया गया। नीचे जो चीज़ हमें दी हुई है बाय रेलिवेंस कीवर्ड्स, ये गूगल हमें अपनी तरफ से कीवर्ड्स शो करता है कि जो इससे रिलेटेड होते हैं। उन कीवर्ड्स को भी ये हमें बताता है कि आप इनमें से भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो दो जो कीवर्ड्स हमने लिखे थे सर्च बॉक्स में, उसके अलावा कुछ गूगल अपनी तरफ से भी हमें कीवर्ड देता है। इनको भी हम चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कंपटीशन आ रहा है, सबसे पहली चीज़ ये, इस पर आपने क्लिक करना है ताकि इसको हम लो चेक करें कि कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पे अभी काम इतना ज़्यादा नहीं हुआ। हाई जिन पे ज़्यादा काम हो चुका है उन पे तो अभी आप शुरू में स्टार्ट में काम नहीं कर सकते, इसलिए आपको लो से शुरू करना पड़ेगा। जो कीवर्ड जिनकी कंपटीशन लो है, जिन पे अभी इतना ज़्यादा वर्क नहीं हुआ, वो कीवर्ड्स हम उठाएंगे और उनकी मंथली सर्चेस को भी हम चेक करेंगे कि किस किस में है। यहाँ से नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ गए। ये मंथली सर्चेस हैं कि कितना ज़्यादा ये कीवर्ड सर्च हुआ है। लेकिन लोकेशन आपको याद होनी चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए। अगर हम इसको ऑल लोकेशंस कर दें तो रिजल्ट्स टोटली चेंज हो जाएंगे हमारे पास। हमने लोकेशंस हटा दी हैं। अब हमारा मेन कीवर्ड जो हमने सर्च किया था उसकी मंथली सर्चेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और न्यू कार्स की भी मंथली सर्चेस बढ़ गई हैं। और नीचे यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, कोई अगर हमें अच्छा कीवर्ड मिल जाए तो हम यहाँ से भी उसको लेके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कार सेल्स का अच्छा मंथली सर्चेस हैं, कंपटीशन भी लो है और तकरीबन आपके जो कीवर्ड होना चाहिए वो 5 से 6,000 7,000 उसकी मंथली सर्चेस ज़रूर हों, लेकिन कंपटीशन जो आपने चेक करना है उसका वो लो होना चाहिए ताकि आप उस पर थोड़ा सा काम कर चुके। अगले कीवर्ड्स आगे मीडियम कंपटीशंस के आ जाते हैं। अच्छा, ये सीपीसी रेट है, यानी कि इस कीवर्ड्स को यूज़ करने पे अगर आप एडसेंस यूज़ कर रहे हैं तो एक क्लिक पे आपको गूगल कितने पैसे देगा। तो ये उसका सीपीसी रेट है। लेकिन स्टार्ट में आपने जो मेन चीज़ चेक करनी है वो कंपटीशन प्लस मंथली सर्चेस, एवरेज मंथली सर्चेस उसकी वो थोड़ी हेल्दी हो और ताकि उस कीवर्ड को आप बेहतर तौर पे यूज़ कर सकें और कुछ ट्रैफिक से ले सकें। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप कीवर्ड सर्च करें उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं उन लिस्ट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में, और ये बहुत यूज़फुल चीज़ होती है। इसको आप बाद में उस पोस्ट में इससे रिलेटेड भी कीवर्ड्स को यूज़ करें ताकि उससे आपकी जो पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाए ऑन पेज एसईओ के हवाले से भी, और आपको गूगल में रैंक करना
निस्बतन ईजी हो जाएगा अगर आप अपनी पोस्ट में अपने मेन कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड के साथ साथ सेकेंडरी कीवर्ड्स जो से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, जिनकी अच्छी हेल्दी एवरेज हो सर्चेस की, उनको भी आप अपनी पोस्ट में यूज़ करें, ताकि उससे भी आपको पोस्ट को और ज़्यादा आप हेल्दी बना सकें। यहाँ पे हमें कीवर्ड्स सारे मिल जाएंगे और ये उनकी सर्चेस हैं, और इधर से भी हम अपने अच्छे कीवर्ड्स उठा सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारा गूगल कीवर्ड प्लानर टूल। इसमें अगर आपको कोई भी किसी किस्म का भी मसला है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी लिख सकते हैं, मेल के थ्रू भी आप अपने पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पोस्ट के साथ फिर एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।